नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 16वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूत पुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राजमाता कुंती को ये कैसे ज्ञात हुआ कि कर्ण उनकी पहली संतान है, जिसको उन्होंने अपने विवाह से पूर्व ही त्याग दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि किस प्रकार राजकुमार दुर्योधन ने भरी रणभूमि में कर्ण को सम्मान के साथ साथ जीवन भर मित्रता निभाने का वचन दिया, और किस प्रकार कर्ण राजकुमार दुर्योधन को वचन देते हैं कि जब तक उनके शरीर में श्वास चलेगी तब तक वो इस सम्मान और मित्रता का ऋण चुकाते रहेंगे। वैसे कर्ण को अंग देश का राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी, पर जिस प्रकार राजकुमार दुर्योधन ने भरे रणभूमि में उनको सम्मान दिया, कर्ण उसके कृतज्ञ थे। कर्ण समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो राजकुमार दुर्योधन का आभार कैसे प्रकट करे। इस पर दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र कर्ण, एक सूत पुत्र होकर भले ही तुम इस समाज में कोई बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर तुम प्रयत्न अवश्य कर सकते हो, और मित्रता का ऋण चुकाने के लिए तुम्हें जीवन में अनेकों अवसर मिलेंगे कर्ण, पर इस समय तुम अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद्व करो अर्जुन से अंगराज कर्ण, और अपना सम्मान वापस प्राप्त करो। फिर कर्ण महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, अगर मैं इस द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सदा के लिए हस्तिनापुर का त्याग कर यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु यदि मैं विजयी हुआ तो पारितोषिक में सूतों को उनकी योग्यता अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। इस पर राजकुमार दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, तुम चिंता मत करो कर्ण, यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फिर अंगराज कर्ण और राजकुमार अर्जुन के मध्य घमासान द्वंद्व होता है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर टक्कर देते हैं। द्वंद्व के दौरान जब राजकुमार अर्जुन कर्ण पर बाण छोड़ते हैं, उस समय कर्ण के आंखों में तिनका चला जाता है, जिसके कारण कर्ण बाण को देख नहीं पाते। इसलिए जैसे ही बाण कर्ण को आघात पहुंचाने उनके निकट पहुंचता है, कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल अपने आप प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के धर्म पुत्र थे और सूर्यदेव कर्ण के धर्म पिता। कर्ण के जन्म के साथ ही ये दिव्य कवच और कुंडल सूर्यदेव के आशीर्वाद थे। इस दिव्य कवच ने कर्ण के जन्म से लेकर अब तक हमेशा उनकी रक्षा की है, और जब राजकुमार अर्जुन का बाण कर्ण को आघात पहुंचाने ही वाला होता है कि दिव्य कवच अपने आप प्रकट हो जाता है, और अर्जुन का बाण कर्ण को भेद नहीं पाया। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और अंगराज कर्ण की जय जयकार करने लगते हैं। पर इस दृश्य को देखकर सबसे अधिक राजमाता कुंती आश्चर्यचकित रह जाती है। उनको आभास हो जाता है कि कर्ण उनकी वही पहली संतान है जिन्हें उन्होंने समाज के भय के कारण जन्म होते ही त्याग दिया था। ये बात उन दिनों की है जब राजमाता कुंती एक कुंवारी कन्या थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। एक बार की बात है,
भगवती संकल्प को पूर्ण करने हेतु जरा सी बात पर क्रोध करने वाले जीवन मृत्यु महापुरुष महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में पधारे थे। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना कोई आसान कार्य नहीं था। बचपन से ही राजकुमारी कुंती साधु संतों, गुरुजनों व बड़ों के प्रति पूज्य और आदर का भाव रखती थी तथा बंधुओं व सेवक वर्ग के प्रति स्नेह का भाव था। राजा कुंती भोज राजकुमारी कुंती के इन सभी सद्गुणों से अच्छी तरह परिचित थे, अतः उन्होंने राजकुमारी कुंती से पूछे बिना ही महर्षि दुर्वासा के सत्कार के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। राजकुमारी कुंती ने पिता द्वारा सौंपा गया यह दायित्व बहुत अच्छे से निभाया और वह पिता के विश्वास पर खरी उतरी। उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ महर्षि दुर्वासा की सेवा की। महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान नहीं प्राप्त होगी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में पुत्र प्राप्ति हेतु एक दिव्य मंत्र प्रदान किया और कहा, पुत्री कुंती, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसके उपयोग से तुम किसी भी देवता का आह्वान करके उनको आमंत्रित कर उनसे उनके ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हो। और महर्षि दुर्वासा ने आगे कहा, पर ध्यान रहे पुत्री, आवश्यकता पड़ने पर ही इन मंत्रों का प्रयोग करना। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा ने वहां से प्रस्थान किया। महर्षि दुर्वासा द्वारा दिव्य मंत्र का अनुचित प्रयोग न करने की चेतावनी देने के बावजूद राजकुमारी कुंती ने जिज्ञासा में आकर उन मंत्रों द्वारा सूर्य देव का आह्वान कर दिया, जिससे सूर्य देव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और राजकुमारी कुंती को अपने ही गुणों वाले पुत्र का आशीर्वाद दे दिया। अब राजकुमारी कुंती के गोद में सूर्य जैसा उज्जवल एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ बालक था, पर अविवाहित होने के कारण समाज के डर से राजकुमारी कुंती ने उस दिव्य बालक को गंगा नदी में बहा दिया। उनके लिए ऐसा करना कोई आसान कार्य नहीं था। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कार्य किया था। फिर गंगा नदी में बहते हुए उस दिव्य बालक को अधिरथ और राधा नामक सूत दंपत्ति ने अपनाया। वो बालक कर्ण ही था। अपने दोनों पुत्रों को एक दूसरे के साथ द्वंद्व करता देख राजमाता कुंती का हृदय से मानो रक्त बहता रहा। यह दृश्य देखकर राजमाता कुंती बहुत विलाप करती है और कहती है, हे परमेश्वर, ये कैसा दिन दिखाया है एक माता को तुम। एक ही शरीर की 2 भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम इस कहानी पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।